भारतीय बैंकों ने दिया अडानी को कितना कर्ज, क्यों और कितना महंगा होने वाला है खाद्य तेल, घरों की कीमतों में हुआ कितना इजाफा, 6 साल में बंद हो गई हैं कितनी कंपनियां। तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो यानी कि मनी टाइम। फिच रेटिंग वाले भारतीय बैंकों की कुल उधारी में अडानी समूह की सभी कंपनियों की हिस्सेदारी 0.8 से 1.2% है, जो कुल इक्विटी का करीब 7 से 13% है। रेटिंग एजेंसी फिच का कहना है कि अडानी समूह की कंपनियों को भारतीय बैंकों का कर्ज इतना ज़्यादा नहीं है कि उनके ऋण पोर्टफोलियो के लिए कोई जोखिम पैदा हो। इससे पहले फिच रेटिंग ने 3 फरवरी को भी कहा था कि अडानी समूह की रेटिंग पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इंडोनेशिया पाम ऑयल का एक्सपोर्ट घटाने पर विचार कर रहा है। रमजान, ईद उल फितर से पहले इंडोनेशिया में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए इंडोनेशिया ने कंपनियों को घरेलू आपूर्ति 3 लाख टन से बढ़ाकर 4.5 लाख टन करने को कहा है। अगर एक्सपोर्ट घटता है तो आने वाले समय में पाम ऑयल की कीमतों में 10 से 12% यानी 10 से 12% की बढ़ोतरी संभव है। 2022 के दौरान देश के प्रमुख 8 शहरों में घरों की कीमत 7% बढ़ी है। ऊंची डिमांड के साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने से घरों की कीमत लगातार बढ़ रही है। 8 प्रमुख शहरों में घरों की कीमत बढ़कर 6,700 से 6,900 रुपये प्रति वर्ग फुट पर पहुंच गई है। रिहायशी संपत्तियों की कीमत बढ़ने से भी घरों की बिक्री पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ रहा है। गुरुग्राम में घरों की कीमत सबसे ज़्यादा 13% बढ़ी है। 2017 से 2022 के बीच भारत में 3,553 विदेशी कंपनियों ने अपना कामकाज बंद किया है। कारपोरेट मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यसभा में जानकारी दी। विदेशी कंपनियों और उनकी सहयोगी इकाइयों के भारत में कारोबार बंद करने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें लाइसेंस की अवधि खत्म होना, बिजनेस पॉलिसी में बदलाव, पेरेंट कंपनी का बंद होना, ये तमाम फैक्टर शामिल हैं। अभी देश में 14,137 विदेशी सब्सिडरी काम कर रही हैं। भारत में मुख्य महंगाई दर लगातार कम हो रही है। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट में और बढ़ोतरी करने से बच सकता है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने आरबीआई के नीतिगत दर न बढ़ाने का अनुमान जताया है। वहीं एसबीआई के अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आरबीआई नीतिगत दर में बढ़ोतरी नहीं करेगा। वहीं कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि आरबीआई चालू वित्त वर्ष में आखिरी बार रेपो रेट में 1/4% की और बढ़ोतरी कर सकता है। इसके बाद दरों में वृद्धि का जो सिलसिला है थम जाएगा। रेपो रेट में अगर और बढ़ोतरी होती है तो इससे लोन और महंगे हो जाएंगे। आरबीआई के फैसले से पहले ही एचडीएफसी बैंक ने एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। 7 फरवरी से नई दर लागू हो चुकी है। बैंक की ओवरनाइट एमसीएलआर बढ़कर अब 8.60% हो गई है। 1 साल वाली एमसीएलआर 8.85% से बढ़कर अब 8.90% हो गई है। अधिकांश उपभोक्ता ऋण 1 साल वाली एमसीएलआर से ही जुड़े होते हैं। ऐसे में घर, कार और पर्सनल लोन और महंगे हो सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने बल्क एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए वाली एफडी पर अब ग्राहकों को ज़्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक अब 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर 4.5% से लेकर 6.75% तक का ब्याज देगा। 15 महीने से लेकर 2 साल वाली एफडी पर बैंक सबसे ज़्यादा 7.15% ब्याज की पेशकश कर रहा है। फ़ोनपे यूज़र्स अब विदेशों में भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। फ़ोनपे देश के बाहर यूपीआई पेमेंट की सुविधा देने वाला पहला भारतीय ऐप बन गया है। फ़ोनपे ने इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। यूपीआई इंटरनेशनल की मदद से फ़ोनपे यूज़र्स विदेशी यात्रा के दौरान जब वो विदेशों में जाएंगे, यानी विदेश में जब वो होंगे, तब आसानी से वो चीज़ों का भुगतान कर पाएंगे। अभी ये सुविधा यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में मिलेगी, जिसे बाद में अन्य देशों में भी शुरू किया जाएगा। यूपीआई ने पिछले महीने 8 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए थे। नोएडा गाजियाबाद में रहने वालों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यूपी सरकार ने ऑटो, टैक्सी, बस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ा दिया है। डीजल ऑटो का किराया बढ़कर 10.44 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। सीएनजी ऑटो का किराया प्रति किलोमीटर 10.24 रुपये हो गया है।
नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली जाने वालों को अब पहले से ज़्यादा किराए का भुगतान करना होगा। बजट में घोषित हुई नई महिला सम्मान स्कीम में नहीं मिलेगा टैक्स लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट में महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र की घोषणा की थी। इस पर महिलाओं को 2 साल तक सुनिश्चित 7.5% का ब्याज दिया जाएगा, लेकिन मैच्योरिटी पर मिलने वाली कुल रकम पर इनकम टैक्स देना होगा, जबकि अन्य लघु बचत योजनाओं पर टैक्स की छूट मिलती है। वित्त मंत्रालय ने एमएसएमई के लिए विवाद से विश्वास वन योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी विभाग और उपक्रमों को एमएसएमई इकाइयों से कोविड काल की सरकारी निविदाओं में बोली की जमानत और जब्त की गई क्षतिपूर्ति राशि को लौटाने का आदेश दिया है। सभी सरकारी विभाग और उपक्रम जमानत और जब्त की गई क्षतिपूर्ति राशि का 95% हिस्सा लौटाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में एमएसएमई के लिए विवाद से विश्वास योजना लाने की घोषणा की थी। रिलायंस जियो ने आज 10 और शहरों में अपनी ट्रू 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी है। इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, यूपी और उत्तराखंड के शहर शामिल हैं। इसके साथ जियो के ट्रू 5G नेटवर्क से जुड़ने वाले शहरों की संख्या अब 236 हो गई है। जियो ट्रू 5G लॉन्च के साथ उपभोक्ता ई गवर्नेंस, शिक्षा, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, हेल्थ केयर, कृषि, IT आदि में तेज स्पीड का फायदा उठा सकेंगे। सेबी ने गो डिजिट के IPO दस्तावेजों को वापस लौटा दिया है। इससे कंपनी के IPO में अब और देर होगी। सेबी के इस कदम के बाद अब कंपनी को कुछ अपडेट के साथ अपने IPO के दस्तावेजों को फिर से दाखिल करना होगा। रेगुलेटरी कंप्लाइंस में कमी के चलते सेबी ने यह फैसला किया है, यह निर्णय लिया है। रोजगार के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आ रही है। गुजरात की गोल्डी सोलर अगले 2 साल के भीतर 5000 लोगों को नौकरी देगी। कंपनी मॉड्यूल निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए 5000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। गोल्डी सोलर L&T के साथ मिलकर सौर विनिर्माण क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल तैयार करेगी। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का हमारा जो एपिसोड है वो पसंद आया होगा। आपको आज का जो शो है वो कैसा लगा, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए मनी 9 से। मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ।